स्टूडेंट, अब वीएसपीआर थ्योरी को मैंने बताया था आपको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बट हाइब्रिडाइजेशन को बेटा चूँकि 3D स्ट्रक्चर है, टॉपिक है, तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक अच्छा सा ग्राफिकल वीडियो ढूंढ कर डालूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बट हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम दो चीज़ें समझें, सिग्मा और पाई बॉन्ड, जो मैं उसके बारे में आपको इस टॉपिक में बताऊँगा। सिग्मा बॉन्ड के पहले समझने से पहले क्या है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं ऑर्बिटल्स क्या होता है, वो लोग जान लें बेटा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स वो मैक्सिमम स्पेस ये वो स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स वो स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्या होता है देखिए बेटा, इसमें ध्यान से देखिएगा। ऑर्बिटल्स को मैंने 4 ऑर्बिटल्स पढ़ाए थे आपको, एस, पी, डी एंड एफ। एस एक होता है स्फेरिकल, जैसे कि ये बना हुआ है यहाँ पर, या इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एस ऐसा होता है। पी होता है डम्बल शेप का, जो मैंने समझाया था आपको। ये 3 तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इनको ना समझ में आया हो और मैं पिछला वीडियो देख सकते हैं। और फिर आता है डी, जो कि होता है बाई डम्बल, इस टाइप में होता है वो। इस 5 तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये मैंने आपको ऑर्बिटल्स को रिवाइज करा दिया है, जिनमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये वो स्पेस होता है या न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और हम सब जानते हैं कोई भी केमिकल बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होती है। तो अब ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चीज़ बहुत ध्यान सुनिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं ऑर्बिटल्स में, और जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं का मतलब ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कैसे करते हैं, इसके लिए एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। देखिए ध्यान से कि अगर हमने ले लिया HCl, तो हम सब जानते हैं इनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि H और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है बेटा, है ना, ये तो होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि H के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये और Cl के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है बेटा, किस ऑर्बिटल में है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, जिसके लिए हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि इनके थ्रू ही हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, तो हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। जो H होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो ये किस में आएगा, S ब्लॉक में। याद होगा आपको S ब्लॉक ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में होगा, S ऑर्बिटल में होगा। ओके, अब बात करते हैं Cl की। Cl का आखिरी में होता है, लास्ट में होता है 3p5। ठीक है, तो ये किस में हो गया, P में। तो जब H और Cl आपस में मिलकर HCl फॉर्म कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि यहाँ पर H का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, S ऑर्बिटल, और P का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, Cl का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, P ऑर्बिटल। ये आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं या शेयरिंग कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये देखिए ध्यान से। तो अब बात करते हैं हम लोग HCl की। ये हो गया H बेटा। अब बात करते हैं HCl की। देखिए ध्यान से, ये आपका H हो गया, ये आपका Cl हो गया। H में 1s1 था, दैट इज एक S सबसेल, और ये आपका था Cl 3p5 P ऑर्बिटल मतलब P। अब इसमें क्या होगा कि S और P ये आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे करेंगे ओवरलैप, ये देखिए बेटा आप लोग। H प्लस Cl ये बनाते हैं S। तो H का हो गया S और Cl का हो गया P, ये बना देंगे स्ट्रक्चर लाइक दिस।
ठीक है। अब इसकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है तो ये होती है, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये होती है, ओके। और ये क्या कर रहे हैं, एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर शेयरिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए क्या है, a sigma bond is a bond performed by overlap of two hybrid orbitals through area of maximum electron density. This corresponds to the orbitals combining at tip of the lobe. मतलब आपको इतना याद करना है कि अगर दो ऑर्बिटल्स आपस में शेयरिंग कर रहे हैं एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो ध्यान से, ये एस से मान लेते हैं और इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, ये हो गया एक और एस, ये इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, तो मिल रहे हैं आपस में। तो ये जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो एक ही और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं बेटा आप लोग कि ये एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन द सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये 3 तरह का होता है, कैसे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बेटा आप लोग। ये एस और ये एस, ये मिलके बना रहे हैं आपका एस ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जो कि एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। ये हो गया एस। अब बात करते हैं एस और पी। अब ये भी बेटा आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, बट ये एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे करेंगे। ये भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। और लास्ट होता है पी। इसमें 2 पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर ओवरलैपिंग करेंगे एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, ठीक है। ये देखिए तो ध्यान से, ये सिग्मा बॉन्ड के 3 टाइप दे रखे हैं। पहला सिग्मा बॉन्ड बनना है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, एस और एस आपस में मिल रहे हैं। दूसरे में क्या हो रहा है, एस और पी आपस में मिल रहे हैं। और तीसरे में पी और पी आपस में मिल रहे हैं। लेकिन देखिए ध्यान से, सब में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, सेम है, एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। या ये एक ही का मतलब ये नहीं कि दोनों की सेम है, एक ही मतलब ये हुआ कि ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जो पर ही ये लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एक ही एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही होती है। ये 3 तरह का होता है। पहला होता है जिसमें एस और एस आपस में ओवरलैप करते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको H2 का। H2 में क्या होता है बेटा, H और H ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं और दोनों के ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिंगल। क्यों, ये H का 1s1, ये H का 1s1 है ना। तो ये आपस में SS फॉर्म करेंगे और इस टाइप का देख सकते हैं, इस टाइप का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको HCl का, याद होगा आपको। तो HCl में भी देखिए ध्यान से, ये H और ये Cl, ये S और ये P क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इतना याद रखिएगा बेटा आप लोग कि सिंगल बॉन्ड अगर कहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ये याद रखना बेटा आपको, ठीक। जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ बेटा आपको। अगर H2 की बात करें तो H और H सिंगल बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड H2 में। अगर हम Cl2 की बात करें तो क्या होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो क्या होगा, ये इसमें भी सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हम मीथेन की बात करते हैं CH4 की, तो एक C को 4 H घेरे हुए हैं बेटा, है ना। तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये सब चारों क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, CH4। तो सर साफ दिखा दूँ बेटा और आपको मैं, ये C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H। अब चूँकि 4 सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा, ठीक। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। अब देखिए पाई बॉन्ड में क्या होता है बेटा कि जिसका मेन लाइन आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। साइड वेज ओवरलैप, ठीक है। क्या साइड वेज जब ओवरलैप होता है, इसमें पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, किसमें, पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर। अगर 2
ओवरलैपिंग हो रही है और दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे, उनकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो बेटा वो आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस्तेमाल कर रहे हैं या एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बना रहे हैं बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं बेटा। उसके लिए आप ये फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक। इसको मैं अच्छे समझाता हूँ बेटा आपको, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि दो पी आपस में फॉर्म करने की ये और एक ये, अब इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये होगी, इसकी ये होगी, ओके। और ये जब आपस में मिलेंगे तो ये इस टाइप का एक इंटरन्यूक्लियर, इस टाइप की एक ओवरलैपिंग यहाँ पर, एक ओवरलैपिंग यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से फॉर्म करेंगे। लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग जिसमें ऑर्बिटल्स होते हैं वो साइड वेज ओवरलैपिंग करते हैं, देख सकते हैं आप, इन दोनों की साइड जो हैं वो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं बेटा कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलली ये लोग क्या ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। इसका बहुत ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि बेटा वो स्फेरिकल होता है ना। तो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं और पाई बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। अगर इसी में एग्जांपल समझाता हूँ आपको, अगर पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक ही एक्सिस पे कर रहे हैं ओवरलैपिंग लाइक दिस, तो ये बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलली आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं साइडवेज, तो इसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बताया था आपको कि ये नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट नोट करके चलिएगा। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा सिग्मा फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये पाई बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं बेटा, याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं सिग्मा और डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक होता है और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। नोट कर लो बेटा आप लोग, ये जब मैं पढ़ाऊँगा आपको हाइब्रिडाइजेशन तब समझ में आएगा। अभी आप लोग फिलहाल याद कर लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, ये दो तरह के बॉन्ड होते हैं जिनमें ऑर्बिटल्स आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये याद कर लिया आपने। दूसरा, सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन कि जब ओवरलैपिंग ऐसे होती है कि वो एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होती है तो वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड तीन तरह का होता है। कैसे? जब एस और एस मिलते हैं आपस में तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जब पी और पी मिलते हैं आपस में तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जब एस और पी मिलते हैं, देखिए ध्यान से, जब एस और पी मिलते हैं आपस में तब भी ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं बेटा, इस टाइप में। ये एस हो गया और ये इसके साथ लगा हुआ पी हो गया, तो ये एस और पी मिलकर एस पी बॉन्ड जो कि बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसको बेटा आप लोग अच्छे से प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्या ये बेटा अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है, और ये है सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या कंपैरिजन है या क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड देखिए क्या है, एक्सियल ओवरलैप, ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी, और ये क्या है, साइड वाइज या साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ये तीन तरह की होती है, एस 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 पी और पी पी, ये केवल पी ऑर्बिटल से ही बनती है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा आप लोग, इसमें जो ओवरलैपिंग होती है एस सिग्मा बॉन्ड में, ये काफ़ी एक्सटेंट में होती है, स्ट्रॉन्गर, मतलब इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। उसके बाद
तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये देखिए, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ भले तो पढ़िएगा, फिफ्थ जरूर पढ़ लीजिएगा कि देयर कैन बी ए फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो है एटम रोटेट कर सकते हैं, बट पाई बॉन्ड के पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बताया था आपको पाई बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर इसके अराउंड एटम रोटेट करेंगे तो वो बॉन्ड जो होंगे बेटा वो टूट जाएंगे। ठीक है, अब 6 पॉइंट देखिए बेटा, सिग्मा बॉन्ड में क्या बोल रहा है बेटा कि देयर विल प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स आइदर अलोन और अलॉन्ग विद पाई बॉन्ड। तो बताया था मैंने, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है ना, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई भी होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड या तो अलोन मिलेगा यहाँ पर या मिलेगा पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड होता है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही मिलेगा। ओके, बता देना मैंने आपको कि सिग्मा बॉन्ड तो अलोन रह सकता है, कब? जब सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन पाई बॉन्ड कब कहाँ मिलता है? डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में, और दोनों ही बॉन्ड में सिग्मा भी होता है। तो सिग्मा बॉन्ड अकेला मिल सकता है, पाई बॉन्ड के साथ भी मिल सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही मिलेगा। बस ये ध्यान रखना बेटा आप लोग, ये आपको बताना है खोज कर, ढूंढ कर कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन होता है। ठीक है, मैं वेट करूँगा जो भी आपका आंसर होगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन होता है। आज के लिए इतना ही बेटा, आगे पढ़ाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी सी ग्राफिकल वीडियो में आपको भेजूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि बेटा 3D स्ट्रक्चर टॉपिक होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।